जब आप नाड़ी देखते हैं तो चेतना में इन स्पंदनों का कैसे अनुभव होता है, फिर उसका कैसा अनुमान करते हैं, कहाँ पर उसका रोग है, क्या है? अभी मैंने श्री चरणों में बताया था कि जब हृदय मन उभयात्मक, मैंने बताया था इंद्रियों में भी मन है और चेतना में भी मन है, हृदय में भी मन है, उभयात्मक मन है, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। तो मन की जो गति है बहुत सूक्ष्म है। मन का संपर्क, जब चेतना का संपर्क, रोगी की चेतना का संपर्क जीव रक्त के साथ होता है तो वो रोग की वेव्स को लेकर के, रोग की स्पंदनों को लेकर के नाड़ी में बांध करता है। तो उस स्पंदनों के साथ जब हमारा स्पर्श होता है और हमारे ये मन के अंदर उस स्पंदन का जब आवरण हट करके उसके साथ हमारा संपर्क होता है तो हमारी धारणा जो उसी अंग पर संपर्क कर जाती है। अब इसको रहस्य बड़ा अच्छा चुगना जी ने कहा। इसका एक थोड़ा बता दूं मैं। हाँ। भीखा बात अगम की, हाँ, कहन सुनन की ना, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। ये अनुभव का मार्ग है। जो आपने कहा कि वो मन एक तरफ इंद्रियों से संबंधित, एक तरफ बुद्धि और अहंकार से संबंधित, तो एक मन का जो स्पंदन है वो जीवन के स्थूलाति स्थूल क्षेत्र से सूक्ष्माति सूक्ष्म क्षेत्र से जाता हुआ जहाँ अनुभव होता है, अहंकार जहाँ अनुभव होता है, चेतना का एक वो विशिष्ट गुण जिसमें सब चीज़ों का की परछाई पड़ के जहाँ अनुभव होता है, वो अनुभव और फिर उसके आगे अनुभव की सीमाएं और निस्सीम सत्ता का स्पंदन होती हैं। अनुभव तो एक सीमित अनुभव हुआ। आँख से देख रहे हैं फूल है तो फूल आँख से चल के भीतर आया, मन बुद्धि को पार करता हुआ चेतना के क्षेत्र में उसका अक्स पड़ा। तो चेतना तो एक व्यापक सत्ता, अखंड व्यापक सत्ता, निर्गुण निराकार, उसमें ये सगुण साकार का की परछाई आ गई, उसका अक्स आ गया। तो वो इंद्रिय के सहारे, आँख के सहारे बाहर के पदार्थ के रंग रूप को मन ने, चेतना ने खींचा और अपना जो उसका स्वयं का क्षेत्र है अहंकार, उस तक ले आए और वहाँ उसका अनुभव हुआ। तो अनुभव होने में क्या हुआ कि जो चेतना का स्वभाव व्यापक है, निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार व्यापक सत्ता में एक सगुण साकार एक देशी गुण का की परछाई पड़ गई। तो कोई भी जो अनुभव होता है तो इंद्रियों के क्षेत्र से लेके मन, बुद्धि और अहंकार और फिर निर्गुण निराकार व्यापक सत्ता तक उसका संबंध होता है। यह अनुभव का क्षेत्र हुआ। तो जितना अनुभव का क्षेत्र है वो स्पंदनात्मक ही तो होता है। फूल वहाँ है, अब उसका आकार रंग रूप चेतना ने अपने तरफ खींचा और अपने जो उसका चेतना का अहंकार, उसका जो खुद का अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में लाए। तो वो सब लाना स्पंदन से हुआ, स्पंदन से हुआ, स्पंदन से हुआ। अच्छा, वैद्य का अनुभव, नाड़ी का अनुभव, ये स्पर्श इंद्रिय से उनके मन में आया, बुद्धि में आया, अहंकार में आया। और अभी वैद्य ने कहा था कि बिल्कुल भोले भाव से निदान होता है,
तो मन का अत्यंत भोला भाव स्वरूप शुद्ध अहंकार का स्वरूप होता। तो ये स्पंदन का स्पर्शेंद्रिय से मन का, बुद्धि का, अहंकार का जो संबंध और उससे सारे विश्व ब्रह्मांड का संबंध, तो यदि अहंकार शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, तो वो अनुभव एक ब्राह्मी स्थिति का स्पंदन बनता है। अनुभव, एक देशी अनुभव एक सार्वदेशी सत्ता का स्पंदन बनता है। तो सार्वदेशी सत्ता का स्पंदन सर्वसमर्थ स्पंदन होता है, उसमें समस्त संभावनाएं जागृत होती हैं। तो वैदिकी चेतना एक ब्राह्मी चेतना के सन्निकट होने से उसमें कोई भी चीज़ का स्पंदन आने का यदि अवसर मिलेगा तो उस चीज़ की यथार्थता का बोध हो जाएगा। एक व्यापक शुद्ध चेतना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस अंग्रेजी में कहें, माने सहज चेतना, अत्यंत सहज चेतना, वैदिकी अत्यंत सहज चेतना जो समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, उसको एक अपने उंगली के सहारे स्पर्श इंद्रिय से अपने मन में लाए और बुद्धि में और अहंकार में आने दिया, तो जो भी उसमें विकृति होएगी, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जहाँ भी उस स्पंदन का होएगा, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन का आभास आ जाएगा वैद्य के उसमें, इसलिए कि उनकी चेतना एक सहज चेतना है। तो सहज चेतना उसको रितम भरा भी कहते हैं। रितम भरा माने जो सच बात होती है वो अपने चित्त में आ जाती है। तो वो रितम भरा जितनी ज़्यादा वैदिकी खुली रहेगी, उतना ज़्यादा सच्चाई के साथ वो स्पंदन का गुण उनकी चेतना में स्पंदित हो जाएगा। अच्छा, उस चेतना, उस स्पंदन में कितना व्यापक तत्व है, क्योंकि अगर शुद्ध स्पंदन होगा तो वो चेतना अपनी व्यापकता में बराबर स्थित रही आएगी, और अगर उसकी व्यापकता में कुछ थोड़ा सा वो लगा कि कुछ गड़बड़ है, उतनी सरल चेतना नहीं, बल्कि उस चेतना में कुछ असरलता आ गई, कुछ उसका उसमें कुछ विकार आया, तो जो रोगी का विकार होता है उसके हाथ के नाड़ी से, वैद्य के स्पर्श इंद्रिय से, वैद्य के मन में जाके उनकी चेतना में आ जाता है। वैद्यों का ये इतना बड़ा ये त्याग कि अपने शुद्ध सहज चेतना में दूसरे के दोष को ले आके और उसका निदान करके उसको दया करते हैं, तो उसका अच्छा करते हैं। तो वैद्य कहा करते हैं कि वो भूत दयाम प्रति, अभी आपने भी कहा था, हाँ बिल्कुल यही लगता है। हाँ, कि वो बिल्कुल, और आपने अभी एक दूसरा श्लोक कहा था इसी संबंध का कि वो न तो हम कामे राज्य, हाँ हाँ कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्तिनाश। हाँ,